फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर ज्योति एजुकेशन। करियर ज्योति एजुकेशन के ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि अभी तक के जो दोनों पार्ट्स आपके लेक्चर हुए थे, आपने उन सभी वीडियोस को अच्छी तरीकों से समझ लिया होगा और उसका प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज के जो न्यू लेक्चर है, जो आज का हमारा वीडियो है, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में जो है पाइवोट टेबल का यूज़ कैसे करना है। पाइवोट टेबल आज जब हम बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो पाइवोट टेबल बहुत ही काम की चीज़ होती है। अगर आपने पाइवोट टेबल सीख लिया तो 100% आप कंपनियों में, किसी भी ऑफिस में बड़े से बड़े डेटा को आप मेंटेन कर पाओगे। इसके बाद जो है हाइपरलिंक, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हाइपरलिंक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि अक्सर जो है ऑफिस में हमको बहुत काम क्या है। जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं, आपको दिख रहा है ये पिक्चर में इतने सारे फाइल है, ये फाइल लाओ, वो फाइल लाओ, इधर से लाओ, उधर से लाओ, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको सर्च करना पड़ता है। उसी तरह से हम अलग अलग क्या करते हैं, एक्सेल का फाइल अपने कंप्यूटर में बना के सेव कर लेते हैं। कोई सी ड्राइव में सेव कर लेते हैं, कोई डी ड्राइव में सेव कर लेते हैं, कहाँ पे भी सेव कर लेते हैं और बाद में उस फाइल को सर्च करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हाइपरलिंक का लेक्चर मैं आपको आज देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सीखने वाले हैं चार्ट। ये ग्राफ क्या होता है, चार्ट क्या होता है, हमारी कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कितना सेल्स हमारा बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है, तो इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड हम ग्राफ के द्वारा मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से आपको ये 3 टॉपिक आज हम जो है बहुत ही अच्छी तरीक़ों से कंप्लीट करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आप जो है इस पूरे लेक्चर को अटेंड करके आप इसका पूरी जानकारी लोगे। ये करियर ज्योति एजुकेशन का एक्सेल का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है लेक्चर जरूर अटेंड करें, क्योंकि जब तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में नहीं सीखा है तब तक आपको ये पार्ट 3 इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा वो हमारी गारंटी है, बट इतना अच्छे से आपका जो लॉजिक है वो लॉजिक क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए जो है आगे चलते हैं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप करियर ज्योति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे अगर आप जो है अभी नए यूज़र हो, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अपने फ्रेंड्स के को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे नए नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिले। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले पाइवोट टेबल, हाउ टू क्रिएट एंड मॉडिफाई कैलकुलेटेड फील्ड्स इन पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल किस तरह से हमको क्रिएट करना है, दिख रहा है ऐसा इतने सारे बड़े डेटाज हैं और इन डेटाज को हमको किस तरह से हैंडल करना है वो हम लोग जो है पाइवोट टेबल में सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है पाइवोट टेबल। इसके बाद जो है हम लोग आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक जो होता है जो है एक्सेल में एक ऐसा बटन होता है जिसके माध्यम से आप वर्ड के फाइल, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट फाइल, आप कौन सा भी फाइल इसके साथ में आप अटैच कर सकते हो। आपको वर्ड का फाइल अटैच करना हो, एक्सेल का फाइल, जो ऐसा डेली यूजेज में आपको आने वाला जो फाइल है, अगर आप उसको अटैच करना चाहते हो तो आप इसके माध्यम से आप अटैच कर सकते हो। यहाँ तक कि आप कोई वेबसाइट का जो आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है तो वेबसाइट भी आप इसके अंदर अटैच कर सकते हो। इसके बाद थर्ड टॉपिक में हम आज सीखने वाले हैं कि जो है चार्ट, ग्राफ कैसे क्रिएट करेंगे, ग्राफ कैसे बनाना है, इसका मैं थोड़ा आपको बेसिक जानकारी दूंगा ग्राफ के बारे में। क्योंकि जब हम लोग कंपनी में जाएंगे ग्राफ पे वर्क करने के लिए तो आपको बड़ा से बड़ा ग्राफ क्रिएट करना होता है, तो वहाँ पे बहुत ही चीज़ें आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको आज के दिन में ये बताना चाहता हूँ कि करियर ज्योति एजुकेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वो ऑनलाइन लेक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली है। ऑनलाइन लेक्चर की आप घर बैठे कंप्यूटर जो है का कोर्स कर सकते हो, अपने मोबाइल में आप सीख सकते हो। जो है इसकी बहुत ही अच्छा फैसिलिटी आपको करियर ज्योति एजुकेशन प्रोवाइड करे, जो ऑल ओवर इंडिया में आप दुनिया के किसी भी कोने से आप बैठ के कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हो। सिर्फ मैं जो है महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है एमपी का बात नहीं कर रहा हूँ, गुजरात में, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी किसी भी कोने में बैठ के आप कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं। जो है लर्न कंप्यूटर कोर्स डिजिटल ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये लॉकडाउन की तरह आप घर बैठे अपने टाइम को यूज़ कीजिए जो है और कंप्यूटर का कोर्स कीजिए। लर्न फ्रॉम द कंफर्ट
ऑफ योर ओन होम। अपने घर बैठ के आपको सीखना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी सेव कॉस्ट। आपका ऑनलाइन सीखने से आपका कॉस्ट भी बहुत, पैसे भी आपका सेव हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम फीस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद सेव ट्रैवलिंग टाइम। जैसे कि नॉर्मली हम लोग ऑफलाइन में क्या होता है कि आज हम लोग क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने का टाइम लगता है, आने का टाइम लगता है, इस तरह से हमारे बहुत सारे टाइम जो है वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जो है अपना टाइम आपको सेव रखना है ऑन 1-to-1 इंटरेक्शन। अगर आप जो है करियर एजुकेशन जो है के साथ में ऑनलाइन लेक्चर में अगर आप जुड़ जाते हो तो आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो ऑनलाइन आपका लेक्चर जो है डाउट भी क्लियर किया जाएगा। अगर आपको जो है वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप घर बैठे अच्छी तरीके से पूरी इसकी तैयारी कर सको। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल टाइमिंग आपको दिया जाएगा। आप किसी भी टाइम पे आपको जो है जैसा भी आपको टाइम दिया जाएगा, वो 2-4 टाइम आपको जो मिलेगा आप उस टाइम में वो लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। इसके लिए सीट लिमिटेड ही रखा गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कांटेक्ट में जो जॉब वगैरह करते हैं, जो नहीं सीख पा रहे हैं, तो उनको आप ये शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो, या आप खुद जो है ट्राई कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स, आपको अगर इसकी ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे अपना नाम वगैरह डाल के और आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये ऑनलाइन लेक्चर बहुत ही जो है हेल्पफुल होगा। और ये लेक्चर हमारा 1 मई 2020 से हमारा लॉन्च हो रहा है, और इसके पोर्टल वगैरह हमारे लॉन्च हो जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो 110% आपका लॉकडाउन जो होगा वो आपका जो है नॉलेज डाउन हो जाएगा, आपका नॉलेज इंप्रूव करा देगा। नॉलेज मतलब लॉकडाउन के में आप घर बैठ के कुछ अच्छा नॉलेज ले लोगे, और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन ओपन होएगा आप अच्छी खासी कंपनियों में जाके आप जो है जॉब करके अच्छे पैसे अर्न कर पाओगे। तो इसी तरह से जो है मैं जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, आज का लेक्चर में अभी हम स्टार्ट करेंगे और चलते हैं। सबसे पहला मैं आज के लेक्चर में स्टार्ट करूंगा पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल के लिए मैंने जो है एक सेल्स का शीट बना के रखा हुआ है, एक्सेल शीट बना के रखा हुआ है। ये 6 मंथ का सेल्स रिपोर्ट बना के रखा है, जो है 6 मंथ का मैंने ये सेल्स रिपोर्ट बना दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर आईडी रखा हुआ है और कौन से सिटी के हैं मैंने बना लिया है, कस्टमर के नेम डाल दिया है, मोबाइल नंबर इनके लगा दिए हैं, प्रोडक्ट लगा दिया है, और 6 मंथ का उनका सेल्स रिपोर्ट लावा जो है जैन में कितना परचेज किया, फैब में कितना और टोटल कितना होगा। इस तरह से मैंने ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। जैसा कि सेम जो है रिकॉर्ड बनाया है, जिस तरह से मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बना के दिखाया था, वैसे ही यहाँ पे भी मैंने बना दिया है। आशा करता हूँ सेम आप लोग भी बना लोगे। और जो है यहाँ पे जो सबसे पहले है पाइवोट टेबल होता क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। पाइवोट टेबल का मतलब होता है कि सपोज करो हमको जो है अपनी कंपनी में, हमारे कंपनी में जैन मंथ में लावा कितना सेल हुआ, मुझे इसका टोटल निकालना है। एक बार मेरी बातें आप फिर से सुनना है कि आपको जैन मंथ में लावा कितना सेल हुआ है, मुझे उसका कैलकुलेशन टोटल चाहिए। आपका बॉस आपसे ऐसा क्वेश्चन करता है, या तो आपसे पूछता है 5 मंथ में लावा कितना सेल हुआ था, 5 मंथ में ओप्पो कितना सेल हुआ था, उसका मुझे टोटल निकाल के दो। तो आप कहाँ पे सर्च करना चालू करोगे, लावा यहाँ पे है, उसके बाद लावा कहाँ पे है, लावा कहाँ पे है, बार बार लावा आप उसको सर्च करोगे, और सर्च करने के बाद कैलकुलेटर का यूज़ करोगे, प्लस करोगे, और इसके बाद जो है आप उसको अपने जो है बॉस को बता दोगे। तो मैं आपको एक जो है बता सकता हूँ कि भाई चलो एक लिमिटेड डेटा रहेगा, 100, 200, 300 आप ट्राई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, आप प्लस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डेटा जो है 500 है, जो है 1000 डेटा है, और उस सिचुएशन में आपको बार बार लावा सर्च करना हो, और उसका जैन आप उसको करो, बाद में बॉस बोलता है नहीं फैब का बताओ मुझे, फिर मार्च का बताओ मुझे, फिर ओप्पो का बताओ, फिर वीवो का बताओ, फिर जो है इस तरह से आप जो है आपको बार बार अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, तो आप पूरा जो है डिस्टर्ब हो जाओगे, और आपका बॉस आपसे डिस्टर्ब हो जाएगा। आखिरकार आपको अपने जॉब से, अपनी नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। तो ये जो है मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ पाइवोट टेबल में, जो ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि लावा जैन मंथ में कितना सेल हुआ है, 5 मंथ में। जो इतना बड़ा जो टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस टेबल को सॉर्ट करके दिखा देगा कि टोटल जो है लावा एक बार लिखेगा, उसका जैन में दिखा देगा, लावा 5 में कितना है, लावा मार्च में कितना है। इस तरह से हर सिंगल प्रोडक्ट का
ये टोटल ऐड करके आपको दिखा देगा पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल इज अ समरी ऑफ टेबल, पूरे टेबल का एक समरी बताता है। जो 10 बार एंट्री हुआ है उसको एक बार आपको शो करेगा, जिस कस्टमर ने 10 बार उस आपसे परचेस किया उस कस्टमर का एक बार ने नाम देगा और आपका टोटल अमाउंट वहाँ पे शो कर देगा। तो आइए मैं आपको एक बार इसका करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इसका यूज़ करना है। तो आपको जो है सबसे पहले इस हेडिंग में आप कॉर्नर पे कहीं पे भी ले लीजिए, आप पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर बड़े डेटाज है तो आप जो है उसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप कोई भी एक सेल पे आप जो है हेडिंग वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है, आपको ये इंसर्ट में जाना है, आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाके आपको ये फर्स्ट ऑप्शन आपको ये पाइवोट टेबल का दिखाई दे रहा है, आपको ये पाइवोट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंसर्ट में जाना है और आपको ये पाइवोट टेबल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको ये बता रहा है सेलेक्ट द रेंज। रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आपका रेंज बाय डिफॉल्ट जो है मेरा जो है ऑटोमेटिक पूरा टेबल का रेंज आप देख सकते हो, ये पूरा टेबल का रेंज यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, लाइन के अनुसार ये बता रहा है ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है कि ये रेंज ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको बोल रहा है कि अगर आप जो है न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हो या सेम इसी शीट पे, अगर आप इसी शीट पे बनाना चाहते हो तो उसका एक आपको सेल का लोकेशन देना पड़ेगा कि आप कहाँ पे बनाना चाहते हो। बट मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट में बनाना चाहूँगा, आपको कुछ भी करना नहीं है। एक बार आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आपको ये पाइवोट टेबल पे क्लिक करना, मैं एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं बताऊँगा, आपको एकदम ईजी बता रहा हूँ। आपको पाइवोट टेबल पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपको ये डायलॉग्स अपीयर हो जाएगा। और अपीयर होने के बाद आपको ये ध्यान रखना न्यू वर्कशीट पे ही आपको क्लिक करना और इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो है स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, ये पाइवोट टेबल चालू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये सेल्स रिपोर्ट का शीट चालू जो है था और इसके शीट 2 में आपका ये पाइवोट टेबल चालू हो गया है। अभी यहाँ पे मुझे जो प्लस जो है मुझे निकालना था वो किसका निकालना है, लावा टोटल कितना सेल हुआ है, ओप्पो कितना सेल हुआ है, वीवो कितना सेल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टू मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है, लावा का क्या है, हेडिंग का क्या नाम है, प्रोडक्ट, लावा जो है दिया हुआ है, इस हेडिंग का नाम है प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कितने इन पूरे लिस्ट में, इस पूरे लिस्ट में कौन कौन से मोबाइल के नाम दिए गए हैं, तो इस पूरे लिस्ट में लावा, मोटो, ओप्पो और वीवो, ये 4 मोबाइल के ही नाम दिए गए हैं जो बार बार जो है सेल हुआ है। इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा जो है आपको एंट्री दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे सिर्फ 4 एंट्री ही दिखाई दे रही है क्योंकि वो बार बार रिपीट हुआ और यहाँ पे सिंगल दिखा रहा है। इसके बाद आपने जैन पे क्लिक कर दिया तो आपको जैन मंथ में कितना लावा सेल हुआ था, मुझे मोटो कितना सेल हुआ था, ओप्पो कितना सेल हुआ था, वीवो कितना सेल हुआ था, वो पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो कर दे रहा है। इसके बाद फेब मंथ में कितना सेल हुआ था, उसके बाद मार्च मंथ में कितना सेल हुआ था, अप्रैल में कितना सेल हुआ था, मई में कितना सेल हुआ था और जून में कितना सेल हुआ था, वो पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे 6 मंथ का पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो इस तरह से आप जो है जो भी रिकॉर्ड देखना चाहते हो यहाँ पे ये पाइवोट टेबल फील्ड दिया हुआ है, आपको जो चाहिए ये बॉक्स चेक बॉक्स जो ऑप्शन दिया है बस आपको इधर क्लिक करना है और ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको प्रोडक्ट वाइज निकालना है तो प्रोडक्ट, अगर आप कस्टमर के नेम वाइज आप निकालना चाहते हो तो इसमें कितने कस्टमर थे, इसमें एक कस्टमर थे अभय, अजीत, मनीष, राजीव, इतने सारे ये 4-5 कस्टमर थे जिन्होंने लिया हुआ था। ये कस्टमर ने जैन मन में कौन कितना परचेस किया था ये बता रहा है, अभय ने टोटल जैन मन में इतना लिया था। तो मैंने यहाँ पे इसके पहले प्रोडक्ट वाइज निकाला था, अभी मैं जो है कस्टमर वाइज निकाल रहा हूँ कि कौन से कस्टमर ने कितना स्टॉक परचेस किया, उसके अकॉर्डिंग टू भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो अगर हमारे बॉस ने एक छोटा सा भी क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरे को आप बता दो कि लावा का जैन मंथ में कितना सेल हुआ, तो आपको जो है सिर्फ जैन का बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको पूरा बता दो जैन में कितना सेल हुआ था, फैब में कितना सेल हुआ, लावा कितना सेल हुआ, मोटो, ओप्पो, सब डिटेल बता दो, पूरा रिकॉर्ड सेंड कर दो। बॉस को भी अच्छा लगेगा, अरे वाह मैंने तो सिर्फ लावा का पूछा लेकिन ये जो मेरा जो है एम्प्लॉय ने मेरे को सारा रिपोर्ट दे दिया और ये एम्प्लॉय एकदम सुपर है और आपका जो है कंपनी में अच्छा एक इमेज बन जाएगा और आप जो है आपका एक जो है प्रमोशन होने का भी चांसेस बढ़ जाएंगे अगर जो है आप उसको जो है जितना वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा अगर आप काम करके देते हो तो आपको 100% आपका बॉस आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पाइवोट टेबल का यूज़ करना है। पाइवोट टेबल का मतलब आप समझ गए रहोगे, जो टेबल में 10 बार लिखा गया वो पाइवोट टेबल क्या करता है, सिर्फ एक बार लिख के उसका टोटल आपको दिखा देगा कि ये टोटल चीज़ यहाँ पे इतना सेल हुआ है। तो
जो है आशा करता हूँ कि आपको ये पाइवोट टेबल अच्छी तरीक़ों से समझ में आया रहेगा। और जो है इसमें और भी जो है पाइवोट टेबल में आपको एक छोटा सा मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं अगर आपको जो है इसमें डिटेल अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप जो है अगर आपको जो है कमेंट में कर सकते हो कि नहीं मुझे इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना है, तो आप ऑनलाइन लेक्चर में जब आप जुड़ जाओगे तो इसके बारे में हमारा एक पूरा सेशन का लेक्चर होता है। तो एक सेशन में आपको ये पूरा कंप्लीट बताएंगे कि पाइवोट टेबल क्या होता है, पाइवोट चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, स्लाइसर क्या होता है, और जो है टाइमलाइन क्या होता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हम आपको इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जिसको आप देख के आप जो है बहुत कुछ हद तक आप इसमें सीख सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको पाइवोट टेबल बहुत ही अच्छी तरीक़ों से क्लियर हो चुका रहेगा। पाइवोट टेबल का मीनिंग क्या होता है, पाइवोट टेबल क्यों यूज़ किया जाता है और उसका बेनिफिट क्या होता है। अभी हम इसी तरह से आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे कि जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था कि पाइवोट टेबल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक हाइपरलिंक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपरलिंक का मतलब होता है कि जैसे कि हम जो है आज के टाइम में ऑफिस में हमारे कौन से भी फाइल कहीं पे भी पड़े रहते हैं और उसको सर्च करने में टाइम लगता है। हार्ड कॉपी, अब यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक हार्ड कॉपी होता है और एक सॉफ्ट कॉपी होता है। हार्ड कॉपी का मतलब होता है जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, जो फाइल होती है जो हमारे वो उसको हम लोग जो है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमारा हार्ड कॉपी होता है। बट जो हमारे कंप्यूटर में एक्सेल का फाइल है, वर्ड का फाइल है, पावर पॉइंट का फाइल है, ये इसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी करते हैं, जो हमारे अभी कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, वो प्रिंट आउट नहीं निकला है तो इसके लिए वो हमारे कंप्यूटर में, इसलिए हमारा सॉफ्ट कॉपी। बट वो प्रिंट आउट निकाल देंगे, उसको बाहर कर देंगे तो हमारा हार्ड कॉपी हो जाएगा। तो जो मेरे जो है हार्ड कॉपी को सर्च करने में हमको प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन हमने यूज कर दिया, अभी कंप्यूटर में आ गए और कंप्यूटर मैंने अलग अलग सॉफ्ट कॉपी बना दिया और सभी सॉफ्ट कॉपी मैंने किसी को सी ड्राइव में रख दिया, किसी को डी ड्राइव में रख दिया, किसी को ई ड्राइव में रख दिया, किसी को कहाँ पे रख दिया, किसी को कहाँ पे रख दिया। और बाद में उस फाइल को सर्च करने में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हम उसको घंटे भर बैठ के सर्च करते रहते हैं और हमको वो मिलता नहीं है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन सभी फाइल को एक जगह पे लिंक कर सकते हो। जैसे कि ये जो है मेरा मार्कशीट का फाइल है, बट मैं इसके साथ साथ में मैं अपना सेल्स रिपोर्ट का फाइल भी मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। मेरा जो मैंने अभी आपको सेल्स रिपोर्ट का आपको फाइल बनाया, सेल्स रिपोर्ट का जो मैंने अभी फाइल बनाया है उसको मैं लिंक कर देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो जो है मैं इसको यहाँ पे लिंक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे सेल्स रिपोर्ट का जो फाइल है मुझे उसको लिंक कर देना है। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से एक नाम लिख देना है। आपको ऐसा मीनिंगफुल नाम लिखना ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा जरूर नहीं है कि वो फाइल को लिंक करो जो फाइल जो है जिस फाइल का जो है आपने फाइल का नाम दिया है, उस पे जो है फाइल का जो नाम दिया है वो फाइल का नाम देना आपको यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ भी आप नाम डाल सकते हो। यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरह से नाम आपको यहाँ पे डालना है जो आपको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाए कि ये फाइल ही है। नहीं तो आप पता चला आप फाइल वही है बट आप उस पर क्लिक नहीं कर पा रहे। तो आपको बहुत ही जो है सोच समझ के ऐसा फाइल का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम डाल दिया है सेल्स रिपोर्ट जो है। तो मैंने इसको जस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। इसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाइपर लिंक करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये हाइपर लिंक का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो फाइल आपको लिंक करना है वो फाइल अभी कहाँ पे सेव है आपको वहाँ पे जाना है। अगर आपका वो फाइल डेस्कटॉप पे सेव है तो आप डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ से जो भी आपका फाइल है वो फाइल को आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा जो है कौन सा फाइल है, वो फाइल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है ये है मेरा सेल्स लेक्चर 3, मैं ये मेरा फाइल का नाम है, मैंने इसको सिलेक्ट कर। एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ आपको क्या करना है, ये हाइपर लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है जहाँ पे भी आपका फाइल सेव है, मेरा फाइल अभी वो कौन सा जो मैंने सेल्स वाला फाइल बना था मेरा डेस्कटॉप पे सेल है, इससे सेव है। इसके लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरा ये फाइल यहाँ पे सेव है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ से मैंने इसको ओके कर लिया। जैसे आप इसको ओके कर लोगे तो आप देखोगे कि आपका जो है ये जो है आपका ये लिंक हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये लिंक हो चुका है। ये जैसे आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे यहाँ पे एक
हैंड का सिंबल आएगा। जैसे आप इंटरनेट वगैरह पे जाते हो, क्लिक करने के लिए ऑप्शन आता है, वैसे आप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्मल हो, आप बाहर रहोगे जिस तरह से आएगा, लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे हैंड का सिंबल आ रहा है, मतलब आप क्लिक करोगे वैसे आपका ये पेज जो है ऑटोमेटिक क्या होएगा, ओपन हो जाएगा। दिख रहा है ऑटोमेटिक पेज ओपन हो गया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये पेज ओपन हो गया। तो मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आपको फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि दिख रहा है ऑटोमेटिक पेज ओपन हो रहा है, क्योंकि वो पेज यहाँ पे लिंक हो चुका है। तो इस तरह से आप जो भी पेज है आप उस पेज को यहाँ पे लिंक कर सकते हो। जो है अगर आपको एक बार आपने लिंक कर लिया है और उसको आप रिमूव करना चाहते हो तो आपको हाइपर लिंक के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे दिख रहा है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिमूव लिंक ऑप्शन दिया है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो ये जो है आपका ऑटोमेटिक देखोगे ये आपका यहाँ पे लिंक जो है रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है अपने जो है फाइल का लिंक भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे लिंक नहीं देना है, इसको रिमूव करना है, तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैं एक बार फिर से इसको लिंक करके दिखाता हूँ आपको। जो है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से आपको लिंक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आपको इस तरह से लेफ्ट बटन इस तरह से आपको सेलेक्ट नहीं, बस इस सेल पे क्लिक कर देना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है सेलेक्ट होने के बाद आपको जाना है यहाँ पे हाइपर लिंक ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना है जिस फाइल को आप लिंक करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को लिंक करना चाहता था, इस फाइल को मैंने सेलेक्ट करके ओके बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, और ये फाइल हमारा यहाँ पे देखोगे लिंक हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने फाइल का लिंक कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फाइल का जो भी लिंक करना चाहते हो, अगर आप जो है इसमें कोई वेबसाइट लिंक करना चाहते हो तो आप जो है वेबसाइट लिंक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया करियर ज्योति एजुकेशन, करियर ज्योति एजुकेशन मैंने लिख दिया, और लिखने के बाद मैंने इस पर क्लिक करके हाइपर लिंक पे गया। और जो है इसको जो है जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको जो है गूगल क्रोम चालू करके आपको यहाँ से गूगल क्रोम चालू कर लेना है। गूगल क्रोम आपको चालू कर लेना है। सबसे पहले जो भी आपके पास ब्राउज़र रहेगा वो ब्राउज़र आपको चालू करने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है सर्च कर लेना है www.careerjyotieducation.in। आपको ये वेबसाइट सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद जब ये वेबसाइट चालू हो जाएगा तो आपको जो है इसका URL जो है आपको कॉपी कर लेना है। आज दिख रहा है ये करियर ज्योति एजुकेशन का वेबसाइट चालू हो गया है। इस वेबसाइट पे जाके आप जो है अपना बहुत सारे कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, एडमिशन भी कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने दिख रहा है आपको ये जो है यहाँ पे इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, एंड कॉपी करने के बाद जो है आपको जो है अपने एक्सेल सीट पे आ जाना है, और इसके बाद हाइपर लिंक ऑप्शन पे जाना है, और ये एड्रेस पे आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ से, और इस पर ही आप जैसे ही क्लिक करोगे और डायरेक्टली आपका करियर ज्योति एजुकेशन का वेबसाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे करियर ज्योति का वेबसाइट आप चालू हो जाएगा। इसी तरह से आप यूट्यूब को लिंक कर सकते हो, फेसबुक को लिंक कर सकते हो, जिसको भी आप लिंक करना चाहो उन सभी जो है पेजेस को आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। तो आप अपने पेज के साथ साथ में जो है आप जो है अपने ऑनलाइन पेजेस को भी आप जो है इस हाइपर लिंक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, ताकि जो है आपको जो भी वेबसाइट आपको जो है डेली यूज़ आते हैं, जो फाइल आपको डेली यूज़ आते हैं, उन सभी फाइल और वेबसाइट को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक करके लेना है, और फटाफट आप क्लिक करेंगे तो आपका वो काम ईजिली और कम समय में ज़्यादा वर्क आप कर पाओगे। नॉर्मली आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे वर्कर जो है वो एम्प्लॉय होते हैं जो वर्क काम करना तो चाहते हैं, बट उनके काम जानते हैं लेकिन उनके काम करने में कोई स्पीड नहीं होता है। वो जो काम एक जो है बंदा जो है 2 घंटे में कर देता है, वो काम को वो बंदा पूरा दिन भर में काम करता है। इसकी वजह से भी उनको ऑफिस में बहुत ही बैड इफेक्ट हो जाता है, और जो है उनको पूरी लाइफ टाइम तक कोई जो है उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो पाती है, या फिर उनका जो है कंपनी में उनका अच्छा इमेज नहीं बन पाता है। लेकिन जो है आपको जो है इस तरह से कम समय में ज़्यादा काम कर सको, क्योंकि जो है ऐसा मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि आप जो है करियर ज्योति एजुकेशन के साथ में ज्वाइन हुए हो, और 100% आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा करियर ज्योति एजुकेशन का विश्वास होता है। तो जो है आगे जो हमारा ये थर्ड जो है हमारा लेक्चर है हाइपर लिंक, आशा करता हूँ आप हाइपर लिंक अच्छी तरीकों से समझ गए रहोगे। अभी थर्ड लेक्चर जो हमारा है वो है चार्ट
तो अभी जो है हम लोग थर्ड जो है टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और चलते हैं, चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। चार्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जो है उसको चार्ट आपको क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे मार्कशीट में कौन कितना मार्क्स लाया है उसके अकॉर्डिंग टू चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं चार्ट बनाने के बाद जो है मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे जो है चार्ट को, बस जितना आपको चार्ट पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे, मुझे चार्ट पे चाहिए स्टूडेंट का नेम, हिंदी, मैथ्स, साइंस, मराठी, सोशल साइंस और इंग्लिश, इतना चीज़ ही मेरे को चार्ट पे चाहिए। इसके बीच में ये 2 कॉलम थे, मोबाइल और एड्रेस, मैंने उसको साइड में कर दिया ताकि जो है बीच में इसमें मोबाइल नंबर नहीं आ जाए। इसके लिए मैंने ये डेटा मैंने एक साथ में रखा हुआ है। चार्ट बनाते समय अगर आपको उसका ग्राफ बनाना है तो आपका टेबल भी थोड़ा जो है प्रॉपर होना चाहिए, इसके लिए जो है आपको इस तरह से मेंटेन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरह से ये टेबल मेंटेन किया हुआ है। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको जो है यहाँ से जो है इंसर्ट टैब में जाना है, आपको जो है इसको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ से इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे चार्ट आपको दिए गए। जो चीज़ भी चार्ट आपको क्रिएट करना है, 2D कॉलम चार्ट क्रिएट करना है, या तो फिर आपको लाइन कॉलम चार्ट क्रिएट करना है, पाई चार्ट क्रिएट करना है, या तो आप यहाँ से ग्राफ क्रिएट करना चाहते हो, या तो आप यहाँ से कोई भी चार्ट वगैरह क्रिएट करना है, 2D एरिया चार्ट क्रिएट करना चाहते हो, स्कैटर चार्ट, या फिर जो है आप यहाँ से स्टॉक चार्ट, यहाँ से आप जो है इस तरह से कोई चार्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से चार्ट क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से आपको जो ऐसा भी आपको चार्ट अच्छा लगे वो चार्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका ये चार्ट आ गया है। ये चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका अच्छी तरीक़े से। और जो है इसके बाद जो है यहाँ पे आपको चार्ट का स्टाइल दिया हुआ है। अगर आप चार्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग स्टाइल दे रहा है, स्टाइल पे क्लिक कर देना है, और जो है स्टाइल आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये चार्ट का अगर आप कुछ नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसका नाम आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्कशीट, मैंने यहाँ पे मार्कशीट ले लिया है, चार्ट का नाम डाल दिया है, और यहाँ पे दिखा रहा है ये कलर जो है हिंदी का है, ये मैथ्स का है, ये साइंस का है, ये मराठी का है, सोशल साइंस का है, और इस तरह से यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम शो कर रहा है, और जो है पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे चार्ट का यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसा भी कलर आपको अच्छा लगे वैसा आप यहाँ से कलर अप्लाई कर सकते हो। और अगर जो है आपको यहाँ से ये चार्ट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो चेंज चार्ट टाइप, चार्ट का अलग अलग टाइप है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई दूसरा चार्ट लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करोगे तो चार्ट ही ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है अगर जो है कोई चार्ट क्रिएट करना है तो आप चार्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, और जो है चार्ट के अलग अलग स्टाइल यहाँ से देना है तो चार्ट का स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हो। और जो है उसके बाद जो है यहाँ से चार्ट का कलर वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो कलर है ये जो है हिंदी दिखा रहा है, ये सुरेश का है, रवि का है, अभय का है, तो यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग लीजेंड बोलते हैं। ये जो हमारा नीचे आपको ये जो दिखा रहा है इसको लीजेंड बोलते हैं। ये लीजेंड आपको जो है नीचे रखना है, ऊपर लेना है, लेफ्ट में, राइट में, अगर आपको जहाँ पे भी सेट करना है तो उसके लिए ऐड चार्ट ऑप्शन में जाके आप लीजेंड ऑप्शन में जाके आपको जहाँ पे भी सेट करना है, आपको राइट रखना है, टॉप पे रखना है, लेफ्ट में रखना है या बॉटम में रखना है, जिधर भी आपको रखना है उधर आप ये लीजेंड का ऑप्शन सेट कर सकते हो, ताकि आपको जो है आपको प्रॉपरली आपको दिखाई दे कि आपका क्या जो है कौन सा कलर वाइज आपको किस तरह से इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से अगर आप जो है ग्राफ यहाँ से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इससे में एक बेनिफिट और है, अगर आप यहाँ से कोई मार्क्स आप चेंज कर देते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर जो है आप यहाँ से किसी का मार्क्स और भी बढ़ा देते हो तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिक, मतलब ये जो है आपका पूरा इसके साथ में लिंक है। अगर आप कभी भी इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे ऑटोमेटिक आपके ग्राफ में चेंज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये तीनों टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ों से समझ में आया गया रहेगा। सबसे पहले पाइवोट टेबल क्या होता है, अगर इसके बाद हमने सीखा हाइपरलिंक क्या होता है, अगर इसके बाद हमने सीखा चार्ट कैसे क्रिएट किया। अगर आपने इस लेक्चर में अगर आपको अभी भी कुछ डाउट आ रहा है तो ये वीडियोस को आप एक बार फिर से जो है रिपीट करके आप जो है देख सकते हो और जो है इसमें अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि मैंने इन तीनों पॉइंट जो ऑफिशियली जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो पॉइंट को जो है यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो इसके साथ में मैं एक बार आपको फिर से एक बार मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, करियर ज्योति एजुकेशन का जो ऑनलाइन लेक्चर है ये 31
फर्स्ट मई 2020 को हमारा ये पोर्टल लॉन्च हो रहा है, जिसमें जो है आप घर बैठे अपने मोबाइल में एक ऐप्स के माध्यम से लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज़ करके आप सारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे जो मैं आपको जो है कहीं से भी कोई भी ऑप्शन उठा के बता रहा हूँ, बट जो है अगर आपको इसमें हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल जानकारी लेना है और सीरियल वाइज पूरी जानकारी लेना है, क्योंकि आप जब तक आप कंप्यूटर पे काम तो कर सकते हो, ये लेक्चर जो मैंने आपको अभी दे रहा हूँ ये कंप्यूटर पे काम तो कर सकते हो, बट आप पर्टिकुलर उस चीज़ में मास्टर नहीं बन सकते हो। अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा काम आ जाएगा फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इस तरह से आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी और वो प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होएगा। तो हमको प्रॉब्लम नहीं रखना है और जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है, क्योंकि जिस चीज़ से हमें अर्निंग मिलने वाला है, जिस चीज़ से हमको पैसे कमाने वाले हैं, अगर हमारा नॉलेज ही नहीं पूरा होएगा तो हम किसी भी अच्छी कंपनियों में जॉब कैसे कर पाएंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे कि लॉकडाउन होने की वजह से आज बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रही है, क्योंकि उनको कम से कम जो है एम्प्लॉयज़ में अपना काम कराना चाहती है, क्योंकि वो ऑनलाइन वर्क का काम जो है कराना चाहती है ताकि घर बैठे काम करे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, आज इस लॉकडाउन में जितने ऐसे लोग थे जिन्होंने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जो फुल मशीनरी के ऊपर डिपेंड थे, वो बेचारे आज कंपनी बंद होने के बाद क्या हो गया, वो क्या वर्क एट होम कर रहे हैं, क्या घर बैठ के काम कर सकते हैं? नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो थे जो ऑफिस में वर्क कर रहे थे, जो घर बैठ के काम कर रहे थे, उनको जो है कंपनियों ने क्या किया है, घर बैठ के काम करने की ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई कि आप घर बैठ के काम करो और आपकी सारी जो भी आप जो ऑफिस में आके काम कर रहे थे आपको घर बैठ के काम करना है, आपकी मंथली सैलरी मंथली इनकम आपको चलता रहेगा। इस तरह से जो है बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐसा ऑफर दिया है। तो जो है अगर आप जो है ऑफिशियली इस तरह से वर्क एट होम जैसा अगर इसकी ट्रेनिंग करोगे तो आप इसमें जाके आप फ्यूचर में भी कभी भी कुछ प्रॉब्लम आएगा उन मुसीबतों का आप सामना कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास नॉलेज रहेगा तब, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास अधूरा नॉलेज है, तब आप अच्छी जॉब और अच्छी नौकरी नहीं कर पाओगे। बस आप जिस कंपनी में ज्वाइन हो जाओगे उस कंपनी में आपको अपने आप को सेव करके रखोगे, कभी ऐसा नहीं हो कि मुझे ये कंपनी निकाल नहीं दे। बट अगर आपके पास पूरा नॉलेज है तो आपको जो है काम करने में इंटरेस्ट होएगा और बॉस भी सोचेगा यार मेरा एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा करता है, और 10 लोगों को बताएगा और आपको जो है अच्छा आपको जो है आगे ले जाने के बारे में सोचेगा। तो आशा करता हूँ कि आप जो है इसके बारे में आप ज़रूर सोचोगे। करियर ज्योति एजुकेशन के ऐसे सारे टॉपिक के जो है लेक्चर्स ऑनलाइन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। MS ऑफिस का जो है कोर्स ऑन डिजिटल इंडिया, इसके बाद JDCA कोर्स का, JCC एप्स का, MS प्लस, टैली जो है ERP, बेसिक टैली, एडवांस एक्सेल, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो ऑनलाइन कर रही है ताकि हमारे बच्चे घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सके। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉलेज के टाइम में भी कॉलेज और क्लास की वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनको घर बैठे भी एजुकेशन कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी ये करियर ज्योति एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो मैं करियर ज्योति एजुकेशन का बहुत बहुत जो है दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से जो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक से के साथ में मिलेंगे। और इसके बाद का जो टॉपिक लेक्चर होगा हमारा, वो अगला लेक्चर है कि हमको अगर अपने कोई भी एक्सेल सीट का प्रिंट निकालना है तो प्रिंट का सेटिंग कैसे करना है। नॉर्मली मैंने कितने ऑफिस में देखा है कि ऐसे लोग जिन्होंने पूरी डिज़ाइन तो कर लिया और क्या करते हैं प्रिंट में डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, किसी का आधा टेबल प्रिंट होता है, किसी का पूरा होता है, किसी का क्या होता है, किसका क्या होता है। तो ऐसे ही मैं पेज का प्रिंटिंग सेटिंग कैसे करना है एक्सेल का, इसके बारे में आपको लेक्चर देने वाला, जो हमारा पार्ट 4 का लेक्चर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट लेक्चर तक आप इंतज़ार करोगे और जो है इस लेक्चर का पूरा आप अच्छी तरीक़ों से नोट्स बना लोगे और इसका अच्छी तरीक़ों से प्रैक्टिस कर लोगे। क्योंकि अगर आपने जो है नोट्स और प्रैक्टिस नहीं किया तो आप जो है सीखने से आपको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो जो है आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो जो है मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया रहेगा। इसके लिए करियर ज्योति एजुकेशन के साथ में जुड़ने के लिए और आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।